तो गौ का बछड़ा कितना गंदा रहता है, मलमूत्र इत्यादि से सना हुआ रहता है, लेकिन गौ एक माँ है तो अपने बच्चे को, अपने बछड़े को चाट चाट कर, अपनी जीभ से चाट चाट के उसे एकदम निर्मल और सुंदर बना देती है। माँ कोई भी, और कहते हैं माँ के प्रेम को, माँ की ममता को मापने वाला संसार में कोई बैरोमीटर नहीं बना। माँ का प्रेम और पिता का प्रेम, इसमें बड़ा अंतर है। पिता का प्रेम और माँ के प्रेम में जरा सा अंतर है। जैसे एक छोटा सा बालक है, पिता अगर दफ्तर जा रहा है और पुत्र आकर पिता से कहे गोद में लो, और उस पुत्र के आंखों में काजल फैला हुआ है, नाक बह रही है, शरीर में मिट्टी लगी हुई है, पिता से कहेगा गोद में लो, पिता कहेगा नहीं नहीं अभी मत आओ, अभी माँ के पास जाओ, स्वच्छ होकर आना तब गोद में लेंगे। लेकिन वही पुत्र जिसके नेत्रों में काजल फैला हुआ है, नासिका में नाक लगी हुई है, शरीर वस्त्रों पर धूल सनी हुई है, अगर वह पुत्र माँ के समीप जाता है, अपनी मैया से कहता है मैया मुझे गोदी, मम्मा गोदी ले लो, माँ गोदी ले लो, तो वह माँ लाख रुपए की साड़ी का परिधान क्यों ना पहने होगी, वह माँ चारों तरफ देखेगी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और चुपके से अपने पल्लू के आंचल से पुत्र की नाक को पहुंच गई। जब वह पुत्र स्वच्छ हो जाएगा तब पिता कहेगा आजा मेरे बेटे, आजा आजा गोद ले ले। इतना अंतर है माँ और पिता। आज भरत जी महाराज देख रहे थे, वह हिरणी, गर्भिणी हिरणी जब जल में छलांग लगाती है तो उसका गर्भस्थ शिशु जल में जन्म ले लेता है, लेकिन वह हिरणी अपने शिशु को बचाते 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 नदी के किनारे पर ले आती है। अपने शिशु को तो बचा लेती है, लेकिन स्वयं को बचा नहीं पाती, और वह हिरणी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रम में देख रहे महाराज भरत ने देखा हिरणी का एक बच्चा छोटा सा छोना, इसकी मां चल बसी, प्रेम आ गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। महाराज महात्मा भरत ने उस मृग के बच्चे को उठाया, दुलार किया, सर पर हाथ लगाया, पुचकारने लगे, प्रेम करने लगे, दुलार करने। देखो आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपाश। भरत जी जो 24 घंटे भजन करते थे ना, अब मृग के बच्चे से इतना प्रेम आ गया, इतना प्रेम हो गया कि अब भजन 12 घंटे करने लगे, और 12 घंटे का समय उस मृग के बच्चे को प्रेम करने में निकालने लगे। धीरे धीरे भजन का समय घटता गया और माया का समय बढ़ता गया। एक दिन मृग का बच्चा बड़ा हुआ, अपने बच्चे की भांति पाला पोसा। एक दिन मृग का बच्चा बड़ा हुआ, मृगों का झुंड आया, और वह मृग का बच्चा अपने झुंड के साथ जंगल में पलायन कर गया, चला गया। महाराज भरत की दुर्दशा दयनीय हो गई, व्याकुल हो गए। अरे मेरा छोटा सा छोना था, मृग का सलोना सा छोना था, वो कहाँ चला गया? उसकी याद में रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। प्रेम में तो हर चीज मिट जाती है, बस याद याद याद, बस याद रह जाती है।
मृग का बच्चा गया। परदेशी की प्रीत ट्रेन का सपना दिया कलीजा काटना हुआ अपना। प्रेम इतना किया, इतना प्रेम किया उस मृग के बच्चे में, और बीमार पड़ गए महात्मा भरत। एक दिन समय आया उस मृग के प्रेम वियोग में तन्हा महसूस करते करते, तन्हा अपना जीवन गुजारते गुजारते जीवन से नीरसता की अनुभूति आने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि महात्मा भरत के शरीर से प्राण निकल गए। कहते हैं मृत्यु के समय हमें जिसका भी ख्याल होता है, हमें उसी की योनि प्राप्त होती। मृत्यु के समय जिसका भी हमें भान हो, ज्ञान हो,